चलिए, आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो है तो डिजिटल पर डर बिल्कुल असली देती है। आखिर ये छोटी सी कहानी हमारे अंदर इतना गहरा खौफ कैसे जगा देती है? आइए परत दर परत इसे खोलते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर आपका फोन आपकी सबसे पर्सनल चीज, आपकी ही सबसे गहरे राज जानने लगे, और सिर्फ जाने ही नहीं बल्कि उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। यही सवाल हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाता है, जहां टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा खतरा है। और कहानी की शुरुआत होती है ठीक रात के 1:11 पर। नील के फोन पर एक मैसेज आता है, एक अनजान नंबर से। बस एक छोटा सा सवाल, तुमने दरवाजा लॉक क्यों किया? बस यहीं से डर की पहली घंटी बजती है। तो कहानी के पहले एक्ट में हम देखेंगे कि कैसे हमारी जानी पहचानी सेफ सी दुनिया में एक अनजाना खतरा घुसपैठ करता है। ये वो हिस्सा है जो डर की नींव रखता है, जहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा है पर है नहीं। हमें पता चलता है कि नील 7वीं मंजिल पर अकेला रहता है, बिल्कुल अकेला। और यही अकेलापन इस पूरी मिस्ट्री को और भी गहरा कर देता है। भाई, जब आसपास कोई है ही नहीं तो दरवाजे के बाहर कौन हो सकता है? ये सवाल ही रोंगटे खड़े कर देता है। नील का पहला सवाल वही है जो हम में से कोई भी पूछता, ये कौन है? बिल्कुल लॉजिकल सवाल, लेकिन इसका जो जवाब मिलने वाला है वो उसे एक ऐसी दुनिया में खींच लेगा जहां लॉजिक काम ही नहीं करता। और जवाब आता है तुम। बस ये एक शब्द, यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो समझ से बाहर है, और यही बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। और फिर नील वही करता है जो हम सब करते, नंबर को ब्लॉक करने की कोशिश। पर ब्लॉक काम नहीं करता। सोचिए, डिजिटल दुनिया का सबसे बेसिक सेफ्टी फीचर फेल हो गया। जब आप खतरे को रोक ही नहीं सकते तो भागकर जाएंगे कहां? अब तक तो खतरा सिर्फ फोन की स्क्रीन पर था, लेकिन अब कहानी दूसरे एक्ट में जा रही है, जहां ये डिजिटल डर हमारी असली दुनिया में कदम रखने वाला है। एक और नया मैसेज, इस बार एक वीडियो फाइल, सिर्फ 14 सेकंड की। अब इन 14 सेकंड में ऐसा क्या हो सकता है, ये जानने से पहले की जो घबराहट है वो अपने आप में एक अलग ही डर है। और जब नील वो वीडियो प्ले करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में उसी का बेडरूम है, उसी का बिस्तर, उसी की अलमारी, और फिर कैमरा धीरे धीरे जूम करता है और फोकस में आता है खुद नील, जो बिस्तर पर सो रहा है। मतलब कोई उसके कमरे में ही था, उसे रिकॉर्ड कर रहा था। अभी वो इस वीडियो के शॉक से बाहर भी नहीं आया था कि उसे एक आवाज सुनाई देती है, खट खट, अलमारी के अंदर से। अब ये कंफर्म हो गया, खतरा सिर्फ फोन में नहीं, खतरा उसके साथ उसी कमरे में मौजूद है। और फिर आता है एक और मैसेज जो सब कुछ और उलझा देता है, पहले तुम वो थे। इसका क्या मतलब? ये मैसेज पहचान का एक गहरा संकट खड़ा कर देता है। क्या नील वो है जो वो खुद को समझ रहा है, या उसकी जगह किसी और ने ले ली है? और इसी सवाल के साथ हम कहानी के तीसरे एक्ट में पहुंचते हैं। अब डर साइकोलॉजिकल होने वाला है, जहां नील का सामना होता है अपने ही हम शक्ल से। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रोप है, जहां सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आईने में खड़ा अपना ही अक्स होता है। नील और आईने में उसके अक्स के बीच का फर्क देखिए, ये कितना डरावना है। नील डर से घूर रहा है तो अक्स की पलकें देर से झपकती हैं। नील चुप है तो अक्स मुस्कुरा रहा है। उसका अक्स अब उसका नहीं रहा, वो कोई और है जो बस उसकी तरह दिखता है। और फिर वो अक्स एक सवाल फुसफुसाता है, तुम्हें वो एक्सीडेंट याद नहीं है ना? बस यही सवाल नील की दबी हुई यादों का ताला खोलने वाला है। कहानी का सबसे बड़ा राज अब सामने आने वाला है। तो आ गए हम कहानी के चौथे एक्ट में, द रिवील। यहां एक भूली बिसरी याद पूरी कहानी का मतलब ही बदल कर रख देगी। अब तक जो कुछ भी हुआ उसका असली चेहरा अब सामने आएगा। नील को याद आता है एक बारिश की रात, एक तेज रफ्तार गाड़ी, एक आदमी की चीख और गाड़ी के विंडशील्ड पर फैला हुआ खून। ये टूटी फूटी यादें उस भयानक रात की हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। यहीं से इस पूरे खौफ की शुरुआत हुई थी। और फिर मैसेज में आता है वो सच जो रोंगटे खड़े कर देता है, तुम रात 1:11 पर मर गए थे, मैं बच गया, अब मुझे अपना शरीर वापस चाहिए। इसका मतलब जिसे हम अब तक नील समझ रहे थे वो असल में नील है ही नहीं, वो कोई और है जिसने एक्सीडेंट के बाद नील के शरीर पर कब्जा कर लिया था।
तो अब जब सच सामने आ चुका है, हम कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से में पहुंचते हैं। 5वां अंक, अंजाम। अब इस टकराव का नतीजा क्या होगा? और फिर वो होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आईना टूट जाता है, उसमें से नील का एक चोटिल टूटा फूटा रूप बाहर निकलता है। वो असली नील के सीने को छूता है और सब कुछ अंधेरा, एक भयानक अदला बदली हो चुकी है। अगली सुबह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है और यही शांति सबसे ज्यादा डरावनी है। गलत नील ने असली नील की जिंदगी चुरा ली है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं। और फिर घड़ी में वही वक्त होता है, रात के 1:11। ये एक इशारा है कि डर का ये चक्र खत्म नहीं हुआ है, ये बस दोहराया जाएगा किरदारों की अदला बदली के साथ। और फिर एक आखिरी मैसेज आता है। इस बार भेजने वाला असली नील है, जो अब आईने में कैद हो चुका है। वो पूछता है, मेरा अक्स अपने आप क्यों हिलता है? ये उसकी बेबसी की चीख है। उसकी किस्मत तय हो चुकी है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमारी डिजिटल दुनिया और हमारी असल दुनिया आपस में टकराती हैं, तो असली कंट्रोल किसके हाथ में होता है? क्या हम अपनी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं या फिर वो हमें कंट्रोल करती है?